हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स के यूनिट थर्ड का, जिसका नाम है हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म, ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक, क्या करने वाला है, हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म जो क्लासिकल मैकेनिक्स का यूनिट 3 है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए, ये अभी पहला वीडियो है हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म के एमसीक्यू पर, इस वजह से इसको पार्ट फर्स्ट करके नाम दिया हूँ। ठीक, फिर आगे जब हैमिल्टोनियन फॉर्मूलिज्म का एमसीक्यू का नया वीडियो बनाऊंगा तो उसको पार्ट सेकेंड पार्ट थर्ड करके नाम दे दूंगा। ओके, तो इतना चीज़ क्लियर ना। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि द हैमिल्टोनियन कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द लाग्रेंजियन यूजिंग द फार्मूला। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, इसको पूरा मैं डिराइव कराया था। ठीक, ऑप्शन ए देखिए क्या लिखा हुआ है, एच इक्वल टू समेसन आई पी आई डॉट क्यू आई डॉट माइनस एल। फिर ऑप्शन बी क्या है, एच इक्वल टू समेसन आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। ठीक, ये जो बी नंबर ऑप्शन होगा ये क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये आपको पता है, हो सकता हो हम लोग ऐसे पढ़े हों, समेसन के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। हो सकता हो कि आपके कॉलेज में सर ऐसे पढ़ाए हों, समेसन जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये आई जे के ये जितने भी हैं ये सब डमी इंडिसेस हैं, तो चाहे आप आई यूज करिए, चाहे जे यूज करिए, चाहे के यूज करिए, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो कोई भी ऑप्शन आए, चाहे जे करके आए, चाहे के करके आए, चाहे आई करके आए, अगर ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है तो उसी को हम लोग को करेक्ट मानना है। ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें आई करके दिया। अगर इसी रिलेशन में आई की जगह पी करके, सॉरी, इसी रिलेशन में अगर आई की जगह जे करके दिया रहता या आई की जगह के करके दिया रहता, तब भी हम लोग का यही बी वाला ऑप्शन ही करेक्ट होता, क्योंकि हम लोग कोई भी इंडिसेस यूज कर सकते हैं, चाहे आई हो, चाहे जे हो, चाहे के हो। ठीक, ये हम लोग पूरा डिराइव किए थे थर्ड चैप्टर में। ओके, तो जब हम लोग को करेक्ट ऑप्शन मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं अब। ठीक, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि द हैमिल्टोनियन करस्पॉन्डिंग टू लाग्रेंजियन एल इक्वल टू, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एल इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए एक्स डॉट स्क्वायर प्लस बी वाई डॉट स्क्वायर माइनस के एक्स वाई एच। कह रहा है कि ये जो लाग्रेंजियन दिया गया है इसके करस्पॉन्डिंग हैमिल्टोनियन क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए हैमिल्टोनियन होता क्या है। हैमिल्टोनियन जो होता है, अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं, पी आई क्यू आई डॉट क्या होता है, पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको मोमेंटम निकालना है और फिर क्यू आई डॉट से मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से लाग्रेंजियन घटाना है, ये चीज़ हम लोग को करना पड़ेगा। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्यू आई समेसन आई लगा हुआ है, तो एक क्यू आई के वैल्यू के हिसाब से आई का वैल्यू वेरी करता है। अब इसमें देखिए, इसमें जो क्यू आई का वैल्यू होगा, एक क्या होगा एक्स है, एक क्या है वाई है, मतलब एक एक्स डॉट होगा क्यू आई की जगह और एक क्या होगा वाई डॉट होगा। शायद आप समझ रहे होंगे कि एक क्या होगा, यक्स डॉट है क्यू आई की जगह और एक दूसरा क्या है वाई डॉट है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को एक फार्मूला पढ़ाया गया है कि जो मोमेंटम होता है, जैसे पी के इक्वल टू आप लिखते थे, या पी आई, चलिए यहाँ पे आई है, पी आई इक्वल टू कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट ऐसे करके लिखा जाता था। ये मोमेंटम का वैल्यू होता था जो कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट के बराबर होता था। तो यहाँ पे देखिए जो क्यू आई है, एक क्यू आई डॉट है, एक एक्स डॉट है और दूसरा क्यू आई डॉट की जगह क्या दिया है, वाई डॉट दिया। ठीक, ये समेसन दिया ना कि जितने क्यू आई हैं, क्यू आई डॉट उनको जोड़ने के लिए, तो एक क्यू आई डॉट एक्स डॉट है और दूसरा क्यू आई डॉट वाई डॉट है, तो उनको आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग को मोमेंटम निकालना पड़ेगा ताकि इस पी आई का वैल्यू हम पुट कर सकें, और एल का वैल्यू पुट कर देंगे और क्यू आई डॉट पता ही चल गया। ठीक, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, उम्मीद है कि जो मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे क्या, पी एक्स, क्या लिखेंगे पी एक्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्यू आई की जगह क्या यूज कर रहे हैं, एक्स डॉट यूज कर रहे हैं, क्यू आई डॉट की जगह क्या यूज कर रहे हैं, एक्स डॉट यूज कर रहे हैं, इस वजह से पी एक्स लिखे। अब ये जो पी एक्स होगा ये कर्ली एल ओवर कर्ली एक्स डॉट के बराबर होगा। इतना चीज़ क्लियर। ऐसे ही आपको फिर क्या निकालना पड़ेगा, पी आई निकालना पड़ेगा, ये क्या होगा, कर्ली एल ओवर कर्ली वाई डॉट के बराबर होगा। ठीक, अब आपको पी एक्स मिल जाएगा, पी वाई मिल जाएगा, आसानी से इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। ठीक,
अब इसको आप निकाल लेंगे, उम्मीद है मुझे कि आप इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, स्क्रीन छोटा है इसको पूरा मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये पी एक्स पी वाई मिला। अब इसको हैमिल्टोनियन के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? एच जो होगा क्या होगा, समेसन होता है आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल होता है। तो अब क्या होंगे, आई का वैल्यू 2 है, एक एक्स डॉट और के लिए और एक किसके लिए, वाई डॉट के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे पी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डॉट प्लस समेसन लगाएंगे ना, समेसन क्या करता है, सम करता है हर एक टर्म को। तो जो क्यू आई का वैल्यू था, क्यू आई डॉट का, वो एक्स डॉट और वाई डॉट दो वैल्यू थे, एक टर्म ऐसे हो गया और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, पी वाई वाई डॉट और माइनस यल कर देंगे। ठीक, तो पी एक्स का वैल्यू और पी वाई का वैल्यू पुट करिएगा और फिर सॉल्व करेगा और यल का वैल्यू यहाँ से पुट करके सॉल्व करेगा। तो जो आप सॉल्व करेंगे तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक, क्लियर है चीज़? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चूँकि स्क्रीन मेरा छोटा है, इसमें से पूरा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आप सबसे पहले देखिए, इसमें दो कोऑर्डिनेट यूज किए गए हैं, एक एक्स एक वाई, और उन दोनों का क्या है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो टाइम के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव ये यूज किया गया है, एक्स डॉट वाई डॉट। ठीक, और हम लोग पढ़े क्या है कि हैमिल्टोनियन में क्यू आई डॉट या क्यू के डॉट या क्यू जे डॉट आता है और समेसन के अंदर होता है और उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंटम से लगा होता है। तो इसका ना हम लोग को क्या करना है, जो जैसे भी ये देखिए समझिए, ऐसे क्या होता है, सॉरी पी आई और क्या होता है क्यू आई डॉट लगा रहता है समेसन में। तो ये क्या है, जितने भी क्यू आई डॉट हैं उनका सम है और उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी मोमेंटम उनका सम है। तो यहाँ पे क्यू आई डॉट क्या है, दो हैं, एक एक्स डॉट और दूसरा वाई डॉट। तो दो टर्म आएगा, एक क्या हो जाएगा पी एक्स एक्स डॉट, दूसरा उसमें सम कर देंगे पी वाई वाई डॉट और फिर यल को क्या कर देंगे, उसमें से घटा देंगे। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, हैमिल्टोनियन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप पे हमसे सोल्यूशन ले सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। करा कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव देन, इफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर कंजर्वेटिव देन। करा कि अगर कोई फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है और वो कंजर्वेटिव है तब क्या होगा। आपको याद दिलाता हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में हम लोग को हैमिल्टोनियन जो था वो टोटल एनर्जी ई के बराबर मिला था, और वो क्या था, टोटल एनर्जी क्या होता है, ई इक्वल टू टी प्लस वी, और वो क्या था, कांस्टेंट के बराबर था। इसका मतलब जो सी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। ठीक, ओके, तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। टी स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, वी स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, क्लियर? तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, जितने भी विद्यार्थी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं इस चैनल पे और जो ये लेक्चर देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स वगैरह का, वो सीरियसली पढ़ें, उनको एग्जाम में अच्छे खासे एमसीक्यू यहाँ से मिलने वाले हैं। ठीक, इस वजह से आप सीरियसली अपनी पढ़ाई करते रहें। पीछे भी देखिए आपको मिला हुआ है, अगर बहुत चेंज होगा थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक, क्योंकि जो एमसीक्यू कराए जा रहे हैं एकदम एनालिसिस करके एमसीक्यू आपको कराए जा रहे हैं, तो इस वजह से आप अच्छे से इनको पढ़िए। ओके, बाकी जो आप एमसीक्यू कर रहे हैं उसको भी करते रहिए, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ उसको भी आप पढ़ते रहिए। ठीक, अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हैमिल्टोनियन एच इज डिफाइंड एज, अभी ऊपर ही बताए थे क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है। ठीक, एच इक्वल टू क्या होता है, टी प्लस वी या ई लिखिए, और ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। दिस मीन्स व्हाट, एच इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या उसी को टोटल एनर्जी कहते हैं, और जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो ए नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। जो टोटल एनर्जी होगा सिस्टम का वो क्या होगा, हैमिल्टोनियन के बराबर होता है और वो कांस्टेंट होता है, और वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर भी होता है। इसका मतलब फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है, सॉरी फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़े ना। अब देखिए जैसे पीछे अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन डील किए थे, कुछ उसी से मिलता जुलता ये भी क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन से ही मिलता जुलता ये क्वेश्चन भी है। क्लियर है चीज़, कैसे सॉल्व करना है। इसमें भी देखिए एक एक्स डॉट है और एक वाई डॉट है, मतलब इसमें भी क्यू वाई डॉट के दो वैल्यू हैं, एक एक्स डॉट है एक वाई डॉट है। इसका मतलब दो मोमेंटम हम लोग को मिलेंगे, एक पी एक्स एक पी वाई। और ये निकलेगा कैसे, पी एक्स के लिए क्या करेंगे, कर ली एल ओवर कर ली एक्स डॉट कर देंगे, पी वाई के लिए क्या कर देंगे, कर ली एल ओवर कर ली वाई डॉट कर देंगे। ठीक, अब क्या लिखेंगे लाग्रेंजियन, पी एक्स एक्स डॉट प्लस पी वाई वाई डॉट, और फिर क्या कर देंगे माइनस एल करके इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। क्या मैंने बोला कि सॉल्व करने पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ओके,
ओके, सॉल्व कर लेंगे ना, सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा, अदरवाइज व्हाट्सएप पे आप सोल्यूशन लेते रहिएगा। ठीक, अब अगली बार से मैं कोशिश थोड़ा करूँगा कि जो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन हो उसका सोल्यूशन भी एमसीक्यू में आपको प्रोवाइड करूँ। ठीक, कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर ऐसा करूँगा। ओके, तो अब देखिए छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड वेयर डेवलप लीडिंग टू रिफॉर्मुलेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो रिफॉर्मुलेशन हुआ उसके लिए कौन से मेथड डेवलप किए गए, जो आपको गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया था कि लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन ये दोनों क्या किए गए, डेवलप किए गए। ठीक, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो रिफॉर्मुलेशन हुआ वो लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के द्वारा हुआ। ठीक, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट होगा। ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं होगा, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में तो हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं ना, और ये क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो लाग्रांजियन और हैमिल्टोनियन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही काम करेगा। ठीक, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक ना। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन प्लेन इज। ठीक, ये तो देखिए गिफ्ट है आपके लिए। मान लीजिए आपका कापी ही क्या प्लेन है या मेरा स्क्रीन ही क्या प्लेन है, 2 पॉइंट हैं, इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो ये शॉर्टेस्ट होगा कि ये होगा कि ये शॉर्टेस्ट होगा कि ऐसे शॉर्टेस्ट होगा, ऐसे करके कि ऐसे शॉर्टेस्ट, कौन शॉर्टेस्ट होगा, तो कॉमन सेंस वाली बात है। कौन सा होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन जो होगी वो क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। किसमें, अगर प्लेन में कोई 2 पॉइंट है तो उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। दिस इन व्हाट, द ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि द पाथ ऑफ पार्टिकल इज डॉट 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 व्हेन इट इज़ मूविंग अंडर कांस्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो उसका पाथ क्या होगा। क्या कर रहा है कि उसका पाथ क्या होगा। तो देखिए एफ इजकल टू क्या है, अगर हम माने सिंपली एम में ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सीलेशन जो होगा कांस्टेंट होगा। और जब एक्सीलेशन कांस्टेंट है तो ए इजकल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। इसका मतलब डी वी बाई डी टी क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है, डी बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो भी का टाइम के साथ वेरिएशन है वो क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट मतलब क्या, डी वी बाई डी टी इक्वल टू वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब भी का टाइम के साथ जो वेरिएशन है वो क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगा इस दरमियान, कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दे रहा है, अब बात समझिए ना कि जब ए कांस्टेंट है, ए क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या होगा, ए को हम कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक, तो ऑप्शन अगर देखिए तो ऑप्शन देखने पे क्या लग रहा है कि साइक्लॉइड इस केस में चेंज होगा, हाइपरबोलिक पैराबोलिक स्ट्रेट लाइन वाला जो होगा इसमें क्या होगा, ये ऐसे वेलोसिटी जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट बना रहेगा, यूनिडायरेक्शनल वेलोसिटी ऐसे बना रहेगा अगर स्ट्रेट लाइन पाथ वो फॉलो कर रहा है तो। ठीक, तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 9th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द n डायमेंशनल स्पेस इज कॉल्ड डॉट 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 स्पेस, सोलर स्पेस, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, रियल स्पेस, जीरो स्पेस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, वो क्या होता है, एक n डायमेंशनल स्पेस होता है। ठीक, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। कॉन्फ़िगरेशन स्पेस क्या होता है, मैं डिटेल में विथ एग्जांपल इसको आपके साथ शेयर किया था। ठीक, जब वीडियो बनाया था, तो अगर आप वीडियो मेरा देखे होंगे तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ 90% MCQ आप मेरे वीडियो से ही कर ले जाएंगे। इसी वजह से अभी भी एक लेक्चर बचा हुआ है स्पेक्ट्रोस्कोपी को फिनिश करने में और एक चैप्टर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को फिनिश करने में, उस पर मैं अभी जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही वो फिनिश होगा आपके पास पूरा थ्योरी मिल जाएगा, तो आपको बस थ्योरी पढ़ के अब मेरा वीडियो देखना होगा, आपको चीज़ें पूरा का पूरा समझ में आ जाएंगी। ओके, अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ डायनेमिकल सिस्टम विथ टू जनरलाइज coordinates q1 and q2 has Lagrangian L equal to q1 dot square plus q2 dot square if p1 and p2 are corresponding generalized momenta the Hamiltonian is। ठीक, दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हैं q1 और q2 और उनसे मिला के एक लाग्रेंजियन बना हुआ है,
और P1 P2 क्या कर रहा है, उनके जो Q1 Q2 करस्पॉन्डिंग P1 P2 क्या जनरलाइज मोमेंटम है, तो हैमिल्टोनियन क्या होगा। तो जैसे अभी तक देखिए हम लोग को पीछे x डॉट y डॉट मिल रहा था QI की जगह, वैसे ही अब यहाँ पे QI डॉट की जगह पीछे x डॉट y डॉट मिल रहा था, वैसे ही अब यहाँ पर QI डॉट की जगह Q1 और Q2 मिला है। तो क्या करेंगे, जैसे पीछे काम किए वैसे यहाँ भी करेंगे। कर्ली एल ओवर कर्ली Q1 डॉट ये क्या होगा, P1 का वैल्यू देगा, और P2 का वैल्यू कौन देगा, तो कर्ली एल ओवर कर्ली Q2 डॉट ये क्या देगा, P2 का वैल्यू देगा। और जैसे हमको मिला तुरंत हम लोग को हैमिल्टोनियन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यह इक्वल टू समेसन करके लिखते हैं, तो समेसन बस दो ही टर्म है तो दोनों टर्म ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा P1 Q1 डॉट P2 Q2 डॉट माइनस यल। इसको जब आप रख के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपको एक बहुत अच्छा सा आंसर मिलेगा, और जो आंसर आएगा मैं सॉल्व किया हूँ बताता हूँ आपको, सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, ये जो सी नंबर ऑप्शन है क्या होगा, ये करेक्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ओके, तो एच इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 4, ठीक, इसके बराबर आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना, कितना आसान लग रहा होगा। अब देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखने में तो बड़ा डेंजरस लग रहा है लेकिन है उतना ही आसान। अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, नहीं देखे होंगे तो यही सब, ये आपके लिए बहुत कुछ है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये तो कहीं जा ही नहीं रहा, जहाँ जा रहा छिपा दे रहा है। चलिए ठीक, नीचे ही रन देते हैं, लेकिन ऊपर रखते हैं, हाँ अच्छा है। ठीक, अब देखिए कर रहा है हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ कंजर्वेटिव सिस्टम आर। ठीक, ये पहला पहले देख लीजिए, पहला ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, पहला ऑप्शन आप देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, पढ़ नहीं रहा हूँ मैं, आपको दिख रहा है। ओके, फिर दूसरा ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक, अभी तक दोनों ऑप्शन हम लोग को हैमिल्टोनियन के नहीं मिल रहा है, मतलब हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ये दोनों नहीं है। ठीक, क्या होता है, इसको पूरा डिराइव करके निकलवाया था। ठीक, सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन भी क्या है, नहीं है। ठीक, डी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक, क्या लिखवाए थे, QI डॉट इज इक्वल टू कर्ली एच ओवर कर्ली PI, और फिर क्या लिखवाए थे, PI डॉट इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ कर्ली एच ओवर कर्ली QI, ऐसे करके लिखवाए थे। तो डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, और अगर आप माइनस का ध्यान नहीं देंगे तो आप गलती से सी नंबर ऑप्शन भी करेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि सी और डी में बस एक ही अंतर है, माइनस का। अगर आपको दिख रहा होगा तो माइनस यहाँ इसके साथ रहना चाहिए, सी में इसके साथ लगाया है। तो अगर आप अच्छे से क्वेश्चन नहीं करेंगे तो जल्दबाजी में आप सी नंबर ऑप्शन ट्रिक कर देंगे और आपका 1.5 मार्क्स चला जाएगा। इस बार तो DDU में 50 क्वेश्चन आएंगे MCQ के, तो आप सोचिए 75 नंबर का MCQ है, 1.5 तुरंत उसमें चल जाएगा। ठीक, इसके पहले 15 नंबर का रिटन एग्ज़ाम होता था, तो आप लिखते थे तो थोड़ा बहुत नंबर उसमें मिल जाता था, लेकिन जो MCQ बेस्ड कापी है, OMR सीट है, वो कंप्यूटर चेक करेगा। तो कंप्यूटर साहब वो नहीं देखेंगे कि आप गोला भरे तो हैं, वो तो तुरंत सही हुआ सही, गलत हुआ गलत। कापी में कुछ लिखे रहते थे तो आपको नंबर मिलता था, थोड़ा बहुत गलत भी रहता था नंबर मिल जाता था। तो उस 15 नंबर में आपको 8 से 10 नंबर मिल जाता था अगर आप ख़राब भी लिखे रहते थे। लेकिन अब क्या है, अब पूरा कंप्यूटर साहब चेक करेंगे, तो वो तो नहीं देखेंगे कि कैसा लिखा गया, क्या लिखा गया है। ठीक, तो इस वजह से ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना है कि आपको खुशी हुआ होगा जब ये नोटिफिकेशन आया होगा कि अब तो MCQ ही बस है, रिटेन नहीं है, लेकिन वो आपके लिए नुकसानदायक है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। ठीक, वो 15 नंबर आपके लिए एकदम क्रिटिकल हो गया। ओके, पहले उसमें 15 में 8-10 नंबर आप पा जाते थे। अब देखिए ये क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, आगे बढ़ें। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, और यही आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक, बाकी आगे भी मैं इस पर और MCQ लाऊंगा, अच्छा MCQ अभी बना रहा हूँ, अच्छा MCQ आपके पास लाऊंगा। ओके, तो अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द लाग्रेंजियन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंटर पोटेंशियल इज गिवन बाई, यल का वैल्यू दिया गया है हाफ m ब्रैकेट में है r डॉट स्क्वायर प्लस r स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर माइनस BR। कह रहा है कि द जनरलाइज मोमेंटा करस्पॉन्डिंग टू r एंड थीटा आर गिवन बाई। ठीक, तो देखिए r और थीटा करस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटा पूछ रहा है, तो कैसे लिखेंगे, जो PR होगा r के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम, उसको क्या लिखेंगे, कर्ली यल ओवर कर्ली r डॉट लिख देंगे।
और जो थीटा करस्पॉन्डिंग मोमेंटम होगा उसको पी थीटा इक्वल टू कर्ली एल ओवर कर्ली थीटा डॉट लिख देंगे। ठीक, अब इस यल को एक बार आर डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो पी आर का वैल्यू मिल जाएगा, और एक बार इसको क्या कर देंगे पी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका एक बार इसको क्या करेंगे थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपको पी थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे जो ए नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट आएगा। ठीक, ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आएगा। क्लियर क्लियर है ना। अब आपको देख के लग रहा होगा सर यहाँ तो माइनस वी आर भी दिया है। हाँ दिया है, बिल्कुल दिया है, लेकिन दिस वी आर इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन ओनली, और ये आर डॉट क्या है वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट जीरो लड्डू बन जाएगा। एंड थीटा डॉट के रिस्पेक्ट जब आप करेंगे तो उस टाइम भी ये बस आर का फंक्शन है पोटेंशियली, ये बस पोजीशन का फंक्शन है, इस वजह से जब आप थीटा डॉट के रिस्पेक्ट करेंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसको मैं छिपा दिया। ठीक, अब आप कर लेंगे ना ये हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर आप तो कर लेंगे। ठीक, इससे कुछ लेना देना नहीं, फिर वापस ला देता हूँ उसको। ओके, तो ये देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट आएगा। ओके, तो इस तरीके से आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल फीडबैक देते रहिए। अगर आपको लगता है कि कहीं अभी और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप बताइए, उस पर ध्यान दिया जाएगा, आगे से उस पर वर्क किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।